नमस्कार, बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए कि जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो 139 सबसे हॉट मुद्दा बना हुआ था। नेता लोग ये वादा कर रहे थे कि हम जब जीतेंगे ना, हम लोग सरकार में आएंगे तो 139 पे सबसे पहले बात करेंगे, जाकर नितिन गडकरी जी से मिलेंगे और बनवाने का प्रयास करेंगे। अब रिजल्ट आने के बाद क्या हुआ? औरंगाबाद में 6 विधानसभा सीट, जिसमें से 5 एनडीए के खाते में और 1 महागठबंधन के खाते में। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं तो लगातार जो है वो 139 पे जो मौत हो रहा है उसका आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, ग्राफ ऊपर की ओर चढ़ते जा रहा है। लेकिन अब कहां पेच फंसा है? बात करें बगल के जो सांसद हैं राजा राम सिंह कुशवाहा, वो भी हाल ही में जाकर नितिन गडकरी से मिलते हैं। लेकिन अब जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पेच फंसा है तो कहां फंसा है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सीनियर पत्रकार राज पाठक जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद अंगद। और आज जो हम लोग सब्जेक्ट चुने हैं, मुझे लगता है कि ये तमाम, चाहे वो पटना हो, औरंगाबाद हो, अरवल हो, ये तमाम ज़िले के जो लोग हैं वो भी कई सालों से ये मांग कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा भी होनी चाहिए और कहीं ना कहीं इस पर पहल हो करके रिजल्ट दिखना चाहिए। देखिए, सवाल यही है कि आप भी जब इंटरव्यू कर रहे थे प्रत्याशी लोग का, तो उस समय ये कहा जाता था कि 139 पे चर्चा करेंगे, हम लोग मंत्री से मिलेंगे जाकर। अब रिजल्ट आया, 5 विधायक हैं एनडीए के, 1 महागठबंधन के, राजा राम सिंह कुशवाहा भी मिल रहे हैं। 139 में अब कहाँ पेच फंस गया है, क्यों नहीं इस पे बात हो रहा है? देखिए, NH 139 की हम चर्चा कर रहे हैं। NH 139 का चौड़ीकरण या फोरलेनिंग की बात हो रही है। वो क्यों महत्वपूर्ण है, पहले हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। नेताओं के बारे में चर्चा तो करेंगे, कई नेताओं के चुनावी वादे भी होते हैं, लेकिन मुद्दा क्यों क्यों ज़रूरी है फोरलेन बनना, इससे कितना राहत यहाँ के लोगों को होने वाला। सबसे पहले अगर बता दें तो सिर्फ औरंगाबाद का एक आंकड़ा है कि पिछले 9 महीने में 270 से अधिक मौतें सड़क हादसे में जो है, ये आपको NH 139 पर हुई हैं। 270? 270 मौतें हुई हैं, 400 से अधिक रिपोर्ट दर्ज हुई हैं कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। तो आप समझिए कि किस तरीके से जो मौत का एक रोड है वो बिछा हुआ है और लोग बस सिर्फ डर डर कर चलने को मजबूर है। उसका एक कारण है, जिस तरीके से लोड बढ़ चुका है। पटना से औरंगाबाद होते हुए एक तरफ झारखंड चला जाता है, दूसरी तरफ आपको बंगाल की ओर NH, हमारा GT रोड भी यहीं पर है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण, औरंगाबाद जिला है, महत्वपूर्ण ये रोड है। NH 139 की बात करें, क्योंकि औरंगाबाद जिला जो है वो 3 राज्यों को जोड़ता है। औरंगाबाद से झारखंड के माध्यम से आप सीधे छत्तीसगढ़ तक जाते हैं। यही कारण है कि इस रोड पर लोड भी ज़्यादा है, बड़े बड़े गाड़ियां इस पर चलती हैं, बेलगाम चलती हैं। देखिए, कोई टोल टैक्स नहीं है, सरकार की तरफ से भी कहीं कोई नियंत्रण नहीं, किसी तरीके की कोई जवाबदेही इस रोड को लेकर के, NH 139 को लेकर के सरकार की नहीं है। सिर्फ चुनावी घोषणाएं हुए हैं और जब काम की बारी आती है तो ये कह दिया जाता है DPR रद्द कर दिया जाता है, तो कभी ये कह दिया जाता है कि इस पर नहीं, इसके बाद एक वैकल्पिक व्यवस्था हो गया है इसलिए इसका कुछ नहीं होगा। तो इधर के रहने वाले लोग कहाँ जाएंगे? अब अगर आप कह रहे हैं कि चुनावी वादे, देखिए 2019 में जो है यहाँ आपको महागठबंधन का कब्जा दिखा आपको लोकसभा चुनाव के दौरान। उसके बाद अगर बात की जाए 2024 में, औरंगाबाद में 2019 में आपको सुशील कुमार सिंह जीते थे, लेकिन 24 में चुनाव हार गए। उस समय राजद के उम्मीदवार अभय कुशवाहा चुनाव जीत गए। वहीं पर आपको राजा राम सिंह जो काराकाट के हैं वो चुनाव जीतते हैं। उसी तरीके से आप आगे जाते हैं, अरवल में सीट बदल जाती है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, तो एक बहाना भी हो जाता है कि हमारे लोग नहीं हैं। इस वजह से शायद जो आवाज़ मुखरता के साथ उठाया जा सकता था वो नहीं उठा पाया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये है, वही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो कि पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने गया जी में जो है उन्होंने कहा कि हम 5500 करोड़ रुपए देते हैं इसके चौड़ीकरण को लेकर के, फोर लेनिंग को लेकर के। बाद में फिर उसको लेकर के साफ आया कि इस पर अभी तक कोई प्लान विचार नहीं है। एक खबर सामने आती है कि हम इसकी जगह पर एक पैरेलल NH जो सासाराम से पटना है उसको बना रहे हैं और वही हो जाएगा, जिसकी वजह से इस सड़क पे लोड कम हो जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि उसकी वजह से औरंगाबाद, अरवल और पटना के जो लोग जो इस रास्ते में हैं, विक्रम के जो लोग इस रास्ते में हैं, जो परेशानियों का सामना कर रहे हैं,
उनकी कमी कैसे दूर होगी। बालू खनन होता है जिसकी वजह से आप देखिए लोडिंग ट्रक जाता है, जिस वजह से पूरा सड़क खराब है। आप अरवल से जैसे ही आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे आप उस रोड पर जा नहीं सकते हैं। इसका कारण है कि लोग मजबूरी बस जो है खतरा मोल लेते हुए नहर के रास्ते पटना जाते हैं। तो ये है। अब जब 2025 की हम बात करें, 2025 में एनडीए की जोरदार वापसी हुई है। केंद्र में तो सरकार है, आपको बिहार में भी वापसी हुआ है और जोरदार तरीके से हुआ है। जो औरंगाबाद की 6 सीटें 2020 में महागठबंधन के खाते में चली गई थी, एनडीए हार गया था, वो वापसी करते हुए यहाँ से 5 सीटों को जीता है। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि अब हम लोग 5 विधायक बना लिए तो अब हम लोग हमारा सांसद नहीं है यहाँ पे। नहीं, देखिए अब 5 विधायक बना लिए, हमारे सांसद नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि वो सांसद भी तो यही कह रहे हैं ना कि हमारी सरकार नहीं है। तो आप दोनों मिलकर के किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं? जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसका मतलब है जब काराकाट के जो सांसद हैं राजा राम सिंह एक अपना आवेदन लेकर के केंद्रीय मंत्री से अकेले जाकर मिल सकते हैं और कह सकते हैं कि NH 139 का फोरलेनिंग जरूरी है, चौड़ीकरण जरूरी है, जाने जा रही हैं, तो ये औरंगाबाद के सांसद को भी कहने में दिक्कत थोड़ी है। तो फिर आवाज ये कह करके दबा देना कि हमारा सांसद नहीं है, हमारा विधायक नहीं है, इसकी सीधे और सीधे बस राजनीतिकरण है। जनता के मुद्दों पर कोई आवाज उठाना नहीं चाहता। हालांकि देखिए आश्वासन लोग दे रहे हैं कि हम मिलने वाले हैं। अरवल में बीजेपी के विधायक बन चुके हैं मनोज शर्मा, उनके नाम की चर्चा हो रही है। ओबरा विधानसभा से डॉक्टर प्रकाश चंद्रा हैं, औरंगाबाद से त्रिविक्रम नारायण सिंह हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम जो हैं अब इस मुद्दे को लेकर के केंद्रीय मंत्री से मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे सवाल लेंगे, एक सवाल ये भी तो बनेगा ना कि जब नितिन गडकरी खुद कहते हैं कि हम इतना पैसा दे रहे हैं बनवाने के लिए, तो फिर ये सरकार नहीं चाहती है कि ये बने, आखिर लेट क्यों हो रहा है? देखिए लेट क्यों हो रहा है, इसको लेकर के कई चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जो 5500 करोड़ की बातें सामने आई, जहां पर केंद्रीय मंत्री ने ऐलान कर देते हैं गया जी में कि हम ये देने का काम करेंगे, बाद में फिर जब अधिकारी कहते हैं कि इस पर अब तक कोई प्लान नहीं हुआ। हालांकि सरकार के जो सदस्य हैं यानी कि ये सांसद विधायक या यहाँ के औरंगाबाद के पूर्व सांसद, इन्होंने फिर प्रयास किया कि आपने इस तरीके का वादा किया था, अब देखिए उस पर नितिन गडकरी जी को लगा कि ये क्या हम बोल कर आ गए हैं, कोई प्लानिंग नहीं। अब इसको देखिए क्या है, सोच नहीं हो रहा है। इसकी कारण साफ है, जनता के बीच आप जाइएगा दिखेगा सफल नेतृत्व नहीं होना, मजबूत नेतृत्व ना होना, इसकी एक बड़ी कमी दिखी। और यही कारण है कि वहाँ पर मजबूती से इसका पक्ष कोई रखने को तैयार नहीं है या कोई सुनने को तैयार नहीं है। सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वही केंद्रीय मंत्री जब इसकी घोषणा कर सकते हैं तो बनवा भी सकते हैं। बशर्ते ये है कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में लोगों की जाने ना जाए। कम से कम जो विधायक लोग हैं एनडीए के, वो मिल करके, जो महागठबंधन के सांसद हैं वो मिल करके जो है वो कम से कम केंद्रीय नेतृत्व को मिले, अपने प्रदेश में मिले और इस बात की गंभीरता को बतानी जरूरी है। देखिए आवाज़ जनता का कोई उठाता है सदन में तो वो फिर विधायक होता है, वो आपको सांसद होता है। जनता सीधे तौर पर पटना और दिल्ली नहीं पहुंच सकती है, इसके लिए आपको चुनने का काम करती है। अगर आप ही आवाज़ नहीं बनिएगा, आप ही इस मुद्दे पर आवाज़ नहीं उठाइएगा तो जाहिर सी बात है कि वो आवाज़ दब जाएगी और लोग इसी तरीके से मरते रहेंगे। आंकड़े परेशान करते हैं, रोजाना हम लोग पत्रकार हैं अंगद, रोजाना हम लोग घटनाओं को देखते हैं। रोजाना NH 139 पर किसी न किसी मोड़ पर घटनाएं घटती हैं। कोई शादी का कार्ड लेकर के बांटने जा रहा होता है, उसकी मौत होती है, तो कोई परिवार के साथ जा रहा होता है, उसकी मौत होती है। और ये मौत की जिम्मेवारी लेने वाला ना अब तक कोई आया है, ना शासन में है, ना प्रशासन में है। बशर्ते बस ये कहना है कि रोड एक्सीडेंट है, सड़क एक्सीडेंट के नाम पर लोग मर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। कहीं पर कोई जिम्मेवारी नहीं है। बेधड़क बालू खनन हो रहा है, बेधड़क माफिया जो हैं वो सड़कों पर उसी तरीके से गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, सड़क बर्बाद है। जहां आप जाइएगा NH 139 है और इस NH 139 पर अब जहां जहां जाएंगे गड्ढा मिलेगा आपको, आप आराम से नहीं जा पाएंगे।
20 सालों की शासन की बात कही जाती है, सुशासन राज की, हर जगह सड़क बन गया, डेवलपमेंट हुआ, लेकिन जैसे ही आप अरवल से आगे बढ़ेंगे आपको चैलेंज दे देते हैं। तमाम दर्शक हैं वो भी हमारे इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि आप जैसे ही अरवल के आगे बढ़ते हैं, जितना गड्ढा आपको मिलता है वो सब कहीं ना कहीं परेशान करता है लोगों को। लोग मजबूरीवश नहर के रास्ते जो साइड से उनका बना हुआ है उसके रास्ते जाते हैं, नहीं तो कोई उस रास्ते से गुजरे। बताइए, NH 139 है, इंपॉर्टेंट रोल है, अदा करता है बिहार के लिए, 3 राज्यों को जोड़ने का काम करता है आपको, उसके बावजूद उसकी चौड़ीकरण, उसके बात नहीं कर रहे हैं आप, 4 लेनिंग की बात नहीं कर रहे, तो ये लापरवाही है। अब हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि हम लगातार ऐसी घटनाओं को देख रहे हैं, शायद नेताजी लोग न देखते हो। उनकी नजर में एक आंकड़ा है सर, आंकड़ा हो सकता है आंकड़ा होगा, उसी आंकड़े को तो झकझोरने का काम हमारा करने का है। आप देखिए, आप मीडिया रिपोर्ट्स देखिए, लगातार जब रिपोर्ट सामने आता है लोग चौंक जाते हैं, लोग रिपोर्ट देखते हैं, हम लोग सामने देखते हैं, कब कौन किस घटना पे कहाँ पे हो जाए ये कोई नहीं जानता है। रोड एक्सीडेंट होता है, लोग मरते हैं और कोई जवाबदेही नहीं। सरकार पैसा भी दे देता है, रोड एक्सीडेंट है जाम कर दीजिए, पैसा मिल गया आपको, लेकिन ठोस क्या हो सकता है उपाय, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। अब नए नवनिर्वाचित विधायक बने हैं, शुभकामनाओं के साथ, हो सकता है वो आवाज़ बने। उम्मीद यही है, जनता की आवाज़ बननी पड़ेगी चौड़ीकरण को लेकर के, मुखर होकर के। देखिए, जब सत्ता में नहीं रहते हैं, जब विधायक नहीं रहते हैं, तो खूब जनता को लेकर के हम ये कर देंगे, रोड जाम कर देंगे, सड़क जाम कर देंगे, आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। जैसे ही जनता के बीच से जीत के चले जाते हैं, कोई ऐसा नहीं दिखता। कभी किसी को देखे कोई नवनिर्वाचित विधायक, कोई सांसद जो है जनता को लेकर के, जनता के मुद्दों पर सड़क पर बैठा हो, कहीं देखते हैं आप? नहीं देखते हैं, क्योंकि जनता से सिर्फ वोट लेना है और सीधे जाकर के अपनी पार्टी या अपने लोग काम, पार्टी के लिए आप काम करिए, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता कौन है आपके लिए तय कर लीजिए, जनता है कि पार्टी है। जनता से बढ़कर कोई है क्या? तो जनता के लिए कोई विधायक का नाम ले लीजिए, कोई सांसद का नाम ले लीजिए जो जनता को लेकर के सड़क किनारे बैठा हो या कहीं पर वाजिब प्रश्न उठाया हो, बात उठाया, तो ये समस्या है। उम्मीद है कि आने वाले समय में ये लोग आवाज बने और जल्द ही इस पर कुछ अच्छी खबर आ सके। उम्मीद पे पूरा दुनिया कायम है और यही वजह है कि 139 जैसे काम ना होना, यही वजह है कि हमारे देश में 1% गाड़ी है और 11% सड़क हादसा होते हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।